हनुमंत लाल जैसा सेवक होकर ही सारे विश्व में जय श्री राम का डंका गूंज सकता है। जब भगवती ने पूछा कि पूंछ तुम्हारी क्यों नहीं जली, तो बोले कपि हिये राघव आगे हैं पीछे हैं पूंछ हमारी। बानर को भला पूछत कौन, श्री राम के कारण है पूंछ हमारी। जब ये समझ में आता है तब समझ में आता है हमारा कोई बल नहीं है, प्रभु का बल ही हमारा बल है। मात मोहि दीजे कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जानकी के चित्त में विरह की आग थी, उसे शांत किया भगवान का संदेश देकर, और भगवान के हृदय में एक आग और जला दिया कर हनुमंत लाल जानकी की ऐसी कथा बताई कि प्रभु व्याकुल हो गए। पूछने लगे राम हनुमान उस पार कैसे गए? प्रभु आपने राम नाम अंकित मुद्रिका दी ना, उस पार गए। इस पार कैसे आ गए? चूड़ामणि के बल पर इस पार आ गया प्रभु। फिर लंका कैसे जली हनुमान? माता जानकी के हृदय में आपके विरह की आग लगी है, उन्हीं ज्वालाओं ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं, मेरी इसमें कोई करामात नहीं। ये दास के गुण। नल नील के द्वारा मिलकर सेतु बंधन हुआ, रामेश्वरम जी का स्थापन हुआ, युद्ध की तरफ अग्रसर हुए हैं, भारी युद्ध हुआ। बानर और कोलो भीलों का बल है, और विरथ बिना रथ के राम को देखकर विभीषण आतुर हो रहे हैं। आपके पास तो कोई रथ नहीं है प्रभु। तो भगवान मुस्कुराने लगे कि मेरे पास तो रथ है, रथ क्यों नहीं है? मेरे पास सत्य का रथ है विभीषण। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सयंदन। विभीषण ने कहा था नाथ ना रथ ना तन पद त्राना, केहि विधि जितव वीर बलवान। भगवान ने विभीषण को कहा सखा देखो मेरा रथ है शौर्य और धैर्य, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, शौर्य धीरज यही रथ चाका। सत्य और शील, आपके पास सत्य हो पर शील ना हो तो बात नहीं बनती। बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे मैंने ये किया, इतना कार्य करते हैं पर वाणी में शील नहीं। तो लगता है भगवान इनसे भगवान बचाए। सत्य भी हो और शील भी हो, बात तो वही है, करने वाले का ढंग है। जब परशुराम जी आए थे तो भगवान ने क्या कहा था परशुराम जी से? वही बात कही, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु कराऊं अभिमान। वो तो पुराना था, मैंने छुआ और वो टूट गया, मैंने तोड़ा, इस बात का मैं अभिमान कैसे कर सकता हूं? और वही बात तो लखन ने भी की थी ना, जिसको सुन के आग बबूला हो गए थे परशुराम जी। छुअत ही टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिन काज करई कतरोसु। लखन ने कहा आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? जरा सी इस बात पे आप गुस्सा कर रहे हो, वो तो पुराना था, इसमें रघुवीर का क्या दोष है? बात तो वही थी, पर लखन ने जैसे कही तो मुनि के चित्त में रोष आ गया। और जब राम ने कही, क्योंकि वहां सत्य तो है पर साथ में शील भी है। अरे वो घर में आए हैं, उनके लिए कुछ भोजन बना दो। मेहमान कहते नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, भोजन मत बनाओ, मुझे जाना है, मैंने नहीं कुछ खाना।
तो कुछ दूध पी लो। नहीं नहीं नहीं, दूध पी के मेरा पेट बिगड़ जाता है। तो अपने पुत्र को कहता है, जाओ पुत्र जाओ, जल्दी से हलवाई की दुकान पे जलेबी लेकर आओ, जलेबी खा के चले जाइएगा। जलेबी, और जलेबी कैसे लाना? गरम गरम लाना, कड़ाही से निकालते ही ले आना। क्यों पिताजी? हाँ, वो रात की रख देते हैं ना, गड़बड़ है, ताजी लाना, कड़ाही से निकालते निकालते लाना। तो गया पुत्र, कड़ाही में जलेबी बनी, और जैसे ही निकली तो वो दूसरी कड़ाही में डालने लगा। ना 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 ना, डालो नहीं, फटाफट मुझे दे दो। ये बड़ा विचित्र है। अब जलेबी तो जब तक चाशनी में ना डाली जाए स्वादिष्ट लगेगी। तो अगर सत्य है जलेबी तो शील है चाशनी। इस बात को समझना चाहिए। वाणी, वाणी कैसी? वाणी से आप जीत सकते हो, और मेरे प्रभु ने जीता है अपने शील से, अपने सत्य थे। शौर्य भी है और धैर्य भी है। मेरे ठाकुर में शौर्य भी है और धैर्य भी है। आपके पास बल भी हो और आपके पास धैर्य भी हो। ऐसे रथ पे जब चढ़ के समर जीतने का प्रयत्न करोगे तो तुम समर विजयी हो जाओगे। और मेरे ठाकुर समर विजयी, कैसे समर विजय किया? विरत होकर समर विजय कर लिया। विभीषण को आते ही समुद्र के जल के साथ टीका कर दिया, ताकि विभीषण के चित्त में यह ना रहे कि जीतने के बाद लंका किसको मिलेगी। उसके चित्त के संदेह पहले ही दूर कर दिए। यह नीति है, क्योंकि प्रभु को नहीं देखनी लंका, प्रभु को लंका नहीं चाहिए। प्रभु ने तो जानकी के स्वाभिमान के लिए, भारत की आर्य जाति के लिए और भारत की संस्कृति के लिए, उस विश्व विजयी रावण पर दमन करने के लिए बिना विवेक के बल लगाने से मामला ठीक नहीं होता। मैंने कथा के शुरू में बताया था ना आपको। और कदाचित रस किसकी वाणी में होगा? जिसके चित्त में संतोष होगा। भारी युद्ध हुआ, पहले कुंभकर्ण को मारा गया। कुंभकर्ण क्या है? कुंभकर्ण अभिमान है। भगवान ने कुंभकर्ण को मारा और अभिमान की भुजाएं काट दी, और वो मारने खाने को दौड़ा तो उसके मुंह में बाण। अभिमान किससे जाएगा? ज्ञान से अभिमान जाएगा। फिर मेघनाद, मेघनाद क्या है? काम वासना, और काम वासना का शमन संयम से होगा। तो किसको भेजा? लखन को भेजा, क्योंकि लखन संयम के प्रतीक हैं, और साथ में हनुमंत जैसा संत भी है। अब रावण पर विजय पाई। कैसे पाई? 31 बाण चढ़ाए थे। हम कथा, इतना लंबा विस्तार है युद्ध का, और युद्ध लंबा ही होता है जो हमारे अंतर में चलता है, और इसको जीतने के लिए भारी साधना की जरूरत होती है। राम जी की सेना चली, जय जय श्री राम करती हुई हर हर महादेव करती। तो चले हम भी समर में चलते हैं। और सुनिए, समर विजय के 3 प्रसाद पहले सुन लो। सबसे पहले है विजय। अच्छा, पहले विजय चाहिए कि विवेक चाहिए? हाँ बोलो ना, मौनी महाराज बोलो। विवेक काय का? जब तक मन के ऊपर विजय नहीं पाओगे तब तक विवेक आएगा। पहला विजय इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय। फिर उसके बाद विजय मिलने के बाद पाई गई सारी उपलब्धियों के उपयोग का विवेक, और उसके बाद आएगी विभूति। पहला सूत्र है, बोलो विजय, दूसरा विवेक, तीसरा विभूति। तुम ईश्वर की विभूति हो जाओगे। और भगवान के इस समर का चिंतन करने वाले को विजय मिलती है, विवेक मिलता है, और वो स्वयं एक विभूति हो जाता है। क्योंकि जब वो ये देखता है कि विरत राम ने सत्यशील, धर्म हित, परहित किस लिए कर रहे हो? तुम्हें राजा बनने की क्या जरूरत है? काय को नेता बने हो? अपना घर भरने को या परहित? हाँ क्या है बताना, कर क्यों रहे हो? उसके पीछे उद्देश्य क्या? उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। सायक एक नाभि सरसों सा
अपर लगे भुज सिर कर रोसा, ले सिर बाहु चले नाराज, सिर भुजहीन रुंड महीना, धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा, गरज्यो मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रण हतौ पचार, डोली भूमि गिरत दश कंदर, क्षुभित सिंधु कर सर दिग्गज भूधर, धरनी प्रयो दो खंड बढ़ाई, चाप भालु मरकट समला, तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देख शंभु चतुरा, जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रवन भुज तंडा। और दुनिया ने देखा राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। राम द्रोही का यही हाल होता है। कदाचित संसार का सबसे विद्वान व्यक्ति संसार से विदा हो रहा है, इसलिए लखन जाओ जाके कुछ सीख लो। लखन सिराने की तरफ गए तो रावण ने आंखें नहीं खोली, जब पैताने खड़े हुए तो रावण ने आंखें खोली। अद्भुत अद्भुत ज्ञान दिया लखन को। एक बहुत सुंदर बात की रावण ने कहा, लखन मैं हारा नहीं हूं, मैं जीत गया। जब तक मैं जीवित रहा मैंने राम को अपनी पुरी में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन अब राम के सामने ही मैं राम के धाम जा रहा हूं। ये मेरी विजय है, ये मेरी हार। और कदाचित जो हुआ वो अद्भुत हुआ। विभीषण को लंका मिली, माता को लाया गया, नख से शिख तक श्रृंगार करके माँ सधवा स्त्रियां पति को मिलती हैं, पालकी में लाई गई हैं। विभीषण ने कंधा दिया है और भगवान बहुत कठोर हो गए। और उनका वचन सुनकर सीता, प्रभु के वचन सुनई दारी सीता, बोली मन क्रम वचन। प्रभु के वचन वचन है आपका। राम ने कहा, देवी जानकी, लोक दृष्टि से तुम्हारा चरित्र पवित्र नहीं रह गया। अग्नि में स्थापित है ना, इसलिए अग्नि से वापिस लेनी है जानकी। लक्ष्मण तुम मेरे धर्म के नेगी हो, पावक प्रकट करो। और राम के उस कठोर अनुशासन में लक्ष्मण का हृदय फड़फड़ा रहा। पावक प्रबल देख वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछ तेहि। जो मन क्रम मम उरमाई, तज रघुवीर आन गति नाहि। जो मन वचन क्रम मम उरमाई। हे अग्निदेव, अगर मैंने कभी मन वचन कर्म से श्री रघुवीर के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरे लिए आप श्री खंड के समान शीतल हो जाओ। ये भरोसा है, ये निष्ठा है, ये तप है। भारत की देवियों, ये तप है स्वयं के शील पर, स्वयं की निष्ठा पर। अगर वो निष्ठा दृढ़ है तो अग्नि को भी शीतल होना पड़ता है। तो किरसान तब के गदी जाना, मोकाहूं होए श्री जानकी अग्नि में प्रवेश कर गई और देखते ही देखते अग्नि देव प्रकट हो गए। राम, मैं पावक हूँ, कचरे को जलाकर भस्म कर देता हूँ, पवित्र कर देता हूँ, इसलिए मेरा नाम पावक भी है। पर माता जानकी के पीतांबर का एक धागा जलाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। आज मैं माता का स्पर्श पाके स्वयं पवित्र हो गया हूँ। माता जानकी अग्नि में से प्रकट हुई। भगवान ने भुजाएं फैला दी, जानकी का स्वागत किया और फिर विमान आया
उस पर आरूढ़ हुए। लंका में जो कार्य करना था वो संपन्न हुआ। भरत प्रतीक्षा कर रहे हैं, अधीर भरत, इसलिए पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या आए हैं और सारी अयोध्या धन्य हुई है, कृतार्थ हुई है और मंगलाचार हो रहा है। हम भी चलते हैं अयोध्या। सखी गौरी मंगलाचार, राम आए रजधानी। श्यावर रामचंद्र भगवान की। और फिर हुआ ये कि बहुत सारे स्वरूप धारण किए हैं भगवान, सबको मिले हैं। सबको लग रहा है प्रथम बार हम ही को मिले हैं। राम काज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सबसे पहले माता कैकेयी को मिले, माताओं के बीच में बैठाया। गुरु विशिष्ट द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। अब मुनि बर विलंब ना कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुवर्णि ना जाई, बैठे राम द्विजिन सिर नाई। जनक सुता समेत रघुराई, आओ प्रभु आओ नाथ, निरखो मन निरखो मन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जी भर के राम जी का दर्शन करते हैं, ठीक है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक विशिष्ट मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आयुष देना। ठाकुर खड़े रहिए, शोभा देते हैं, सब दर्शन करेंगे। निरखो मन निरखो मन निरखो मन निरखो मन निरखो मन, बाकी ये बाकी भगवान की, निरखो मन बाकी ये झांकी भगवान की। शोभित हनुमान संग राम लखन जानकी। निरखो मन निरखो मन निरखो मन निरखो मन, बाकी ये झांकी भगवान झांकी ये बाकी भगवान की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। नीलांबर गात प्रभु पीतांबर धारी, हाल है विशाल छवि नयनों की न्यारी। नीलांबर गात प्रभु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। सुदक्षा आह वक्रीभ्यां भूयास भूयास मन बाकी ये झांकी भगवान की। शोभित हनुमान संग राम लखन जानकी। निरखो मन निरखो मन निरखो मन निरखो मन, बाकी ये झांकी भगवान की। बाकी ये झांकी भगवान की, ये झांकी भगवान की। बाकी ये झांकी भगवान की, बाकी ये झांकी भगवान की, बाकी ये झांकी भगवान की, बाकी ये झांकी भगवान की। श्री राजा रामचंद्र भगवान की। राम राज बैठे त्रैलोका,
हर्ष भये गए सब सो, बहिर न करनाऊ सन को, राम प्रताप विषमता। इसी के लिए राम कथा का आयोजन था, सामाजिक समरसता के लिए। हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे? हटिए, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे? वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे? हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए राम जन चेतना के प्रतिमान हैं। हनुमान जी आप तो बड़े प्यारे हो, मोटा मोटा काजल लगाए बैठे हो। राम जन चेतना के प्रतिमान हैं। एक नहीं, इसके लाखों प्रमाण हैं। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, केवटों निषाद धोबियों के प्राण हैं। ऐसे राम का जो शख्स भक्त नहीं है, कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन अभियान के लिए, भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, राष्ट्र चेतना के अभियान के लिए, अपनी अस्मिता की पहचान के लिए, यानी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इकट्ठे होना होगा। हाँ? सामाजिक समरसता हमने इस कथा में देखी ना। सब समाज का अपना अपना अभिमान है, स्वाभिमान है, लेकिन अकेले अकेले अलग अलग बात बनने वाली नहीं है। समग्र एक मुट्ठी में, बंद हो मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। जानते हो? तो आपका परिचय क्या है? आपके समाज से, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से? नहीं 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 नहीं। वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। और अपने हिंदुस्तान को प्यार करना, स्वच्छ रहना, स्वच्छ रखना, शत्रु के प्रति सजग रहे। ये जिम्मेदारी किसकी है? पड़ोसियों की। हाँ? तुम्हारी तो हालत वैसी है जैसे वो एक पहलवान दंड बैठक पेलता था, बाद में ब्याह कर लिया, 5-7 बच्चों के पिता श्री बन गए। वो खेतों में गए, डाल पकड़ी, नीचे झुकाई, वो डाल झुकी नहीं, पहलवान जी ऊपर ही लटके रह गए और बड़े निराश वापस आए। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले तू चुप कर, तेरे ही चक्कर में पड़ के मैं बर्बाद हो गया। अरे मेरा दोष क्या है? बोले जब कुआरा था तो पेड़ की डाल झुका देता था, अब मैं ऊपर ही लटका रह गया। पत्नी बोली अकेले क्यों गए? सारे पुत्रों को लेके चलो ना। अब चला पुत्रों को लेके, डाल पकड़ी तो डाल नहीं, पूरा वृक्ष झुक के जमीन पे आ गया। पत्नी बोली पहलवान जी आपकी ताकत कहीं चली नहीं गई थी, आपके बच्चों में बट गई थी। तो हिंदुओं, आपकी ताकत कहीं चली नहीं गई है, आपकी जाति और पार्टियों में बट गई है। मुट्ठी की तरह बंधोगे तो आज भी दिशाओं को दिशा दे सकते हो। तो राम कथा का प्रयोजन क्या था? सर्वमंगला पीठम का निर्माण और पूरे क्षेत्र में सामाजिक समरसता। और मैं तो जिन संतों के चरणों में रही ना देवियों, हमारे दादा गुरु स्वामी अखंडानंद जी महाराज बुंदेलखंड में विचरण करते थे। वो भूख लगी तो एक मेहतरानी से उन्होंने रोटी मांगी, तो मेहतरानी बोली बाबा मैं आपको रोटी नहीं दूंगी क्योंकि मैं तो मेहतरानी हूं, ये तो रोटी मेहतरानी की है। तो मेरे दादा गुरुदेव बोले कि देवी तुम किसके घर से लाई हो? बोले ब्राह्मणी के। तो बोले रोटी तो ब्राह्मणी की है, मुझे दे दे। बोले नहीं अब मैंने छू ली ना इसलिए मेहतरानी की बन गई। तो मेरे दादा गुरुदेव बोले देवी जब मैं छू लूंगा तो साधु की बन जाएगी, लाओ रोटी, भूख लगी। इसलिए ये सामाजिक समरसता हाँ कैसे आएगी? गली गली गांव गांव घूमो फिरो आनंद लो, एक दूसरे को अपना मानो, सब में प्रभु हैं, वे ही समाये हैं सबके हृदय में। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल, माली रूप राम ही ले ही, निश्चय जल से सींचा, ये जग राम बगीचा, ये जग राम।
ये राम का बगीचा है। आप सबने बहुत मन से, बहुत अद्भुत तरीके से कथा का आयोजन किया। मैं आयोजन समिति को आशीष देती हूँ। आप सफल काम हुए, सारा समाज एकजुट हो गया, हम सफल हो गए। ठीक है ना? हाँ? जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलिए जय श्री राम, जय सिया राम, भारत माता की, अखंड भारत की। हाथ जोड़ लीजिए। पाई ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, राम भज सुन सठ मना, गणिकाय जामल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, गजादि आवीर जमन किरात खस स्वप चादियति अघरूप जे, नाम भारत के पावन, होई राम नमामि ते, होई राम नमामि। हो समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनी, हरं विषम भवभीर। कामी नारी प्यारी जी, लोभी प्रिय जीविदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। कथा समाप्त, कथा विसर्जन। कथा समाप्त नहीं होती क्योंकि कथा अनंत है, हरि अनंत है, इसलिए अभी यहाँ से पोथी बंधेगी और उदयपुर में खुल जाएगी। वैसे भी घरों घरों कथा हो ही रही है, कथा चली रही है। कथा विसर्जन होता, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण। जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जय 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 हनुमान, हाथ ऊपर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। मैं कुक्षी क्षेत्र के सबको बधाई देती हूँ। साध्वी सत्यप्रिया के साथ बहुत सारी साध्वी बहनों ने पुरुषार्थ किया। हमारे सोहन जी ने सबके चित्त में कथा के अंकुर बीज डाले। वो अंकुरित ही नहीं हुए, वो बड़े धर्म के वट वृक्ष में परिवर्तित हो गए। मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम वंदन करती हूँ। मुझसे जो कोई धृष्टता हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। वाणी को विराम देती हूँ। वागमा तुमसे मिले वक्त कटा शाद रहे, अब तो हम चलते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ऐसे ही फूलो फलो राम कथा के आयोजन करते रहो और भारत को भारत बना के रखना है। इस संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जय। ओम पवन सुत हनुमान जय। जय कर रहे हो कि ऊँघ रहे हो? बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अयोध्या धाम की जय। प्रभु श्री राम की जय। वीरव्रती लखन लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अखंड भारत की जय। कुक्षी वालों की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। राजा राम की जय।